हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट कल से मुझसे पूछ चुके हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह, वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स में कि सर अब हमारी फर्स्ट चॉइस फिलिंग जो है ओवर हो गई, अब हमको आगे क्या करना है। तो आगे आपको क्या करना है वो सारी बातें मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप इस जगह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं और जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फोन नंबर भी मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं आपकी जो चॉइस फिलिंग ओवर होगी उसके बाद आपको क्या करना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अब हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी इसकी क्या है, आपकी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट जो है वो खत्म होगी। मतलब चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग जो हमारी फर्स्ट चॉइस फिलिंग थी वो खत्म होगी। तो फ्रेंड, एक काउंसलिंग गाइडलाइन वाला मैं एक वीडियो लेके आया, तो उसमें मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया हुआ, वो लगभग 30 मिनट का वीडियो है। वो वीडियो इधर के आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड, वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। वैसे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे क्या करना है, लेकिन उस वीडियो में मैंने और ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो यह वीडियो देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको इधर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले नंबर पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना क्या है। अब फ्रेंड, आपने चॉइस फिलिंग कर ली, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ने क्या कहते हैं लखनऊ, सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस को ही रखा होगा, बहुत से स्टूडेंट ने अफिलिएटेड कॉलेज को भी रखा होगा। अब आगे क्या करना है, अब आपका जब रिजल्ट आएगा, हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो तो रिजल्ट आ गया हो, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। फ्रेंड, जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, फिर वो तो बात की बात है। तो आपने क्या किया, आपने चॉइस फिलिंग कर ली। चॉइस फिलिंग के बाद क्या है, अब आपका आएगा रिजल्ट। रिजल्ट में क्या दे रखा होगा, आप अपना जैसे लॉगिन करेंगे, हर एक जैसे मेरिट लिस्ट आई उस तरीके से नहीं आएगा कि इनका ये कॉलेज मिला, इनको ये कॉलेज मिला। आपकी जो लॉगिन वाला पोर्टल होगा जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के जब लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको दिखाएगा कि आपको ये कॉलेज मिला है और ये सब्जेक्ट मिला है। जैसे मान लेते हैं किसी को मिला होगा सिटी कॉलेज, ठीक है, तो सिटी कॉलेज में उन्होंने BA हिंदी मिला होगा, ठीक है, BA के लिए हम मान लेते हैं, तो BA हिंदी मिला, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अगर वो आपको कॉलेज जो आपको मिल गया है उसको लॉक करना है, तो लॉक की कितनी पेमेंट करी। फ्रेंड, फीस से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो के आगे चल के फीस का भी बताने वाला हूँ कि आपको सीट अगर लॉक करनी है तो कितनी पेमेंट करनी, अगर सीट कंफर्म करनी तो कितनी पेमेंट करनी, अगर अपग्रेड करनी तो कितनी पेमेंट करनी। वो सारी बातें मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अभी मैं क्या बता रहा था, अभी मैं बता रहा था कि अगर आपको क्या कहते हैं कॉलेज मिल गया, ठीक है, और आपकी मनपसंद सीट भी मिल गई, तो अगर आप कंफर्म कर देते तो जो कंफर्म वाली फीस है वो आपको देनी होगी। लेकिन अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि सर अपग्रेड का क्या मतलब है। तो फ्रेंड, मैं अपग्रेड का मतलब आपको बता देता हूँ। अपग्रेड का मतलब होता है जो भी सीट आपको मिली है, मान लेते हैं आपने चूज किया था 4th नंबर पे था आपका सिटी कॉलेज, ठीक है, तो 4th नंबर वाला आपको कॉलेज मिला, उसके बाद जो सब्जेक्ट चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। अब आप अपग्रेड करेंगे, तो जब आप अपग्रेड करेंगे तो आपको 1st, 2nd, 3rd में से कोई अगर कॉलेज मिलना होगा, किसी में से कोई जगह बच जाती, कोई स्टूडेंट छोड़ देते हैं या किसी कारणवश अगर उसमें जगह बच जाती तो अपग्रेड होगी, ये वाली सीट आपकी यहाँ पर चली जाएगी। अब बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि अगर हम अपग्रेड कराएंगे तो जो सीट हमारी बची हुई है वो रहेगी या नहीं रहेगी। मतलब सिटी कॉलेज में जो हमें BA हिंदी मिला था वो रहेगा या नहीं रहेगा। तो फ्रेंड, वो सीट आपकी बनी रहेगी। अगर आपका अपग्रेड होकर कोई सीट मिलती है तो ये सीट हट जाएगी। लेकिन अगर आपको अपग्रेड होकर कोई सीट नहीं मिलती है तो आपकी ये जो सीट थी ये बनी ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद जब आपका सेकंड अलॉटमेंट होगा तो आपको सीट कंफर्म करा लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका रिजल्ट आएगा तो आपको क्या करना है, आपको या तो सीट कंफर्म करनी या फिर अपग्रेड करनी। कंफर्म और अपग्रेड के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। लेकिन अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे अपने लाइव भी आने वाला हूं, तो अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को नहीं लाइक किया है, नहीं फॉलो किया, तो वहाँ पर जाके फॉलो कर लिए। वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं और जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फोन नंबर भी मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी। अब आइए अब हम बता देते हैं कि आपको सीट कंफर्म करनी है तो आपको पेमेंट कितनी करनी है, और अगर अपग्रेड करनी है तो कितनी पेमेंट करनी है। सीट कंफर्म और अपग्रेड की एक ही पेमेंट है, तो उससे रिलेटेड मैं पहले वीडियो लेके आ चुका हूँ। लेकिन आपको अब पेमेंट कितना करना है, किस कोर्स को कितना पेमेंट करना है, चलिए वो बता देता हूँ मैं। तो सीट अलॉटमेंट के टाइम आपको जो हमारे BA वाले स्टूडेंट्स हैं इनको कितनी फीस पे करनी है। इनकी आपकी फीस है, जैसे कि टोटल फीस कितनी है इनकी, 10,080 रुपये, ठीक है।
तो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है आपकी 200 रुपये, और आपको जो एडवांस फीस पेमेंट करनी है मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट में जो आपको फीस पेमेंट करनी है वो 1000 रुपये प्लस ये 200 रुपये पे करनी है, ठीक है। और अगर आपका नाम आ जाता है तो आप जो बीए में स्टूडेंट्स हैं उनका नाम आ जाता है तो बची हुई कितनी फीस है 9080 रुपये वो आपको पे करनी होगी सीट कंफर्मेशन के टाइम। तो यहाँ पर हमने बीए ऑनर्स की बात कर ली। उसके बाद आइए अब हम बात कर लेते हैं बीए वाले स्टूडेंट की। तो बीए वाले स्टूडेंट की टोटल फीस है 4277 रुपये, जिसमें से 1000 रुपये आपको क्या करना होगा एडवांस फीस होगी, 200 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा। तो अगर आपका नाम आ जाता है और आपको सीट कंफर्म करना है या फिर अपग्रेड करना है तो आपको कितनी 3777 रुपये पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पे बीएससी वालों का, तो बीएससी वालों का भी यही सेम प्रोसीजर है आपका 9277 रुपये पीसीएम ग्रुप की फीस है, तो जिसमें से आपको 1000 रुपये एडवांस फीस पेमेंट करनी होगी, 200 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी। और अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको जो 9270 में से 1000 रुपये घटा देते तो 8270 बचती है, तो इतनी फीस आपको पेमेंट करनी होगी कब, जब आप सीट कंफर्मेशन या सीट अपग्रेड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स स्टैटिक्स वालों की भी सेम फीस थी, जियोलॉजी वालों की थोड़ी सी ज़्यादा फीस है यहाँ पर 10,770 रुपये, तो इसको आपको भी 1000 रुपये पेमेंट करना है स्टार्टिंग में जब आप सीट कंफर्मेशन या चॉइस फिलिंग करेंगे। लेकिन जब आपका नाम आ जाएगा तो आपको सीट कंफर्म या अपग्रेड करनी है तो आपको कितनी फीस पे करनी है, तब आपको फीस पे करनी है। कंफर्म करते हैं अगर आप तो आपको पे करनी है 9770 रुपये, लेकिन अगर आप अपग्रेड करते हैं तब आपको कितनी फीस पे करनी है, तब आपको पे करनी है 8277 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर बीएससी के जितने भी कोर्सेज थे सबको ऐसी फीस पेमेंट करनी है। यहाँ लास्ट में आपका जो हाई लेवल वाला बीएससी है जैसे कि आपका आता है फिजिक्स, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस, सेल्फ फाइनेंस, तो सेल्फ फाइनेंस की टोटल फीस कितनी है आपके 14,580 रुपये, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कितनी पे करनी है, आपको 1200 रुपये पे करनी है, जिसमें से 200 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन फीस होंगे, 1000 रुपये आपकी एडवांस फीस होगी। लेकिन अगर आपका नाम आ जाता है और आप सीट कंफर्म करते हैं तो आपको कितना पे करना होगा, आपको पे करना होगा 13,580 रुपये आपको सीट कंफर्मेशन फीस पे कर देनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सेल्फ फाइनेंस मिला और आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको 8,270 रुपये पे करनी होगी। तो यहाँ पर हमने बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप की बात कर ली। इसी तरह आइए अब हम बात कर लेते हैं बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की। तो बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में जेडबीसी जो है हमारा उसकी टोटल फीस कितनी है 11,270 रुपये है, जिसमें से आपको एडवांस फीस 1000 रुपये पे करनी है, 200 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा और आपकी जो टोटल फीस होगी वो आपको अगर आपका सीट आ जाता है मतलब आपका नाम आ जाता है और अगर आपको सीट कंफर्म करना है तो 10,270 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है, जो आपकी बाकी बची फीस है। वहीं अगर आपका क्या कहते हैं अपग्रेड करना है तब भी आपको 10,270 रुपये पे करना होगा। तो यहाँ पर आपकी सारी फीसें सेम है, तो कुछ बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर हर एक बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रहा है और बोरिंग भी हो जाएगा। तो और हम बात कर लेते हैं जेनेटिक्स, जियोनॉमी एंड केमिस्ट्री एंड बॉटनी, ठीक है। तो ये वाली फीस जो है इनकी फ़ीस कितनी है 24,270 रुपये है। तो अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको सीट कंफर्मेशन के लिए 23,270 रुपये पे करनी है। लेकिन अगर आप अपग्रेड कराना चाहेंगे तो अपग्रेड कराने पे आपको क्या पेमेंट करना होगा 10,277 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। बाद में आपको जो 13,000 बचते हैं वो आपको बाद में पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आइए बीसीए की बात कर लेते हैं। तो बीसीए वालों की फ़ीस कितनी है 36,080 रुपये फ़ीस है। तो आपको लेकिन स्टार्टिंग में कितनी 1000 रुपये देनी है और 200 रुपये आपकी कितनी कौन सी पड़ेगी 200 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन फीस पड़ेगी और इसमें अपग्रेडेशन अलाउड नहीं है। तो जैसे आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी तो आपको 35,080 रुपये बाद में पेमेंट करना होगा जब आप सीट कंफर्म करेंगे। अगर आप ये पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी सीट कंफर्म नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद डीवर्स जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है इसकी फ़ीस हम बता देते हैं। तो इसकी फ़ीस है आपकी टोटल 7,380 रुपये, 1000 रुपये आपकी एडवांस फीस पड़ेगी। और लेकिन अगर आपका सीट में नाम आ जाता है और आप सीट कंफर्म करते हैं तो आपकी 6,380 रुपये पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आइए अब हम बात कर लेते हैं एलएलबी वालों की। तो एलएलबी जो आपका 5 ईयर का प्रोग्राम है इसकी टोटल फीस कितनी 26,580 रुपये है, जिसमें से आपको 1000 रुपये स्टार्टिंग में पे करना है। लेकिन अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको बाकी बचे 25,580 रुपये सीट कंफर्मेशन के टाइम पे करना होगा। ये नहीं कि आप बाद में पे कर देंगे। अगर आप बाद में पे करने की सोच रहे हैं तो आपकी सीट चली जाएगी, ठीक है। आपको अगर सीट कंफर्म करना है तो आपको 25,580 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आइए अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम की। तो फ्रेंड बीकॉम में जो हमारे बीकॉम रेगुलर है इनकी फ़ीस कितनी है, इनकी फ़ीस है आपकी 5,277 रुपये। तो इसमें आपको जो एडवांस फी पे करनी है वो पे करनी है आपको 1000 रुपये। वहीं जो आपकी बची हुई फ़ीस है वो कितनी है, बची हुई फ़ीस जब आप सीट कंफर्म करेंगे तो आपको 4,277 रुपये पे करना होगा, ठीक है। वहीं सेल्फ फाइनेंस की, तो सेल्फ फाइनेंस की जो फीस है वो है आपकी 17,080 रुपये, जिसमें से 1000 रुपये आपको एडवांस पेमेंट करना है। लेकिन अगर आपको सीट कंफर्म करनी होगी तो आपको 16,080 रुपये पे करना होगा। और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड करने पे आपको 4,270 रुपये पे करना होगा। तो आपकी जो बाकी फ़ीस बचेगी
वो आपकी 11,803 बचेगी, वो आपको बाद में पे करना होगा जब आप सीट कंफर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स की टोटल फीस कितनी है, 29,580 रुपये है, जिसमें से 1,000 रुपये आपको एडवांस पे करनी है। उसके बाद बाकी बची फीस इतनी है तो आपको पे करनी है। अगर आप अपग्रेड कराएंगे तो आपको 4,270 रुपये पे करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूजी मैनेजमेंट। तो यूजी मैनेजमेंट में क्या आता है, पहले आता है हमारा बीबीए। तो बीबीए की आपकी फ़ीस कितनी है, बीबीए की आपकी फ़ीस है 41,080 रुपये, जिसमें से आपको 1,000 रुपये सिर्फ एडवांस फीस पेमेंट करनी है चॉइस फिलिंग के समय। लेकिन अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको जो बाकी बची फीस है 40,080 रुपये वो पेमेंट करनी होगी। लेकिन अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड के लिए आपको 30,080 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस में भी सेम प्रोसीजर है, बीबीए मैनेजमेंट साइड में भी सेम प्रोसीजर है। बीबीए टूरिज्म में आपकी फ़ीस कम है, इसकी फ़ीस है आपकी 31,080 रुपये। तो इसमें आपको 1,000 रुपये एडवांस पेमेंट करना होगा। अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको 30,080 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर अपग्रेड करते हैं तब भी आपको 30,080 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं बीवीए और बीएफए की। तो बीवीए और बीएफए की जो हमारे रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं इनकी टोटल फ़ीस कितनी है, 1,072 रुपये है। तो एडवांस में आपको 1,000 रुपये पे करना है और बाद में आपको सीट कन्फर्म के टाइम कितना पे करना है, 9,072 रुपये। अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तब भी आपको 9,072 रुपये पेमेंट करना होगा। वहीं बीवी और बीएफए सेल्फ फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो इनकी आपकी टोटल फीस है 20,330 रुपये। आपको एडवांस पेमेंट करना है 1,000 रुपये का और आपकी जो सीट कन्फर्मेशन फीस होगी, अगर आपका नाम आ जाता है और आपको वही सीट चाहिए होगी तो आपको 19,330 रुपये पेमेंट करना होगा। और अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको 9,072 रुपये पेमेंट करना होगा। तो आपका जो बैलेंस बचा है इसको आपको बाद में पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आइए अब हम देख लेते हैं हमारा टेबल 2। टेबल 2 क्या कह रहा है फ्रेंड, टेबल 2 उनके लिए है जिनको लखनऊ यूनिवर्सिटी से कोई एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा। तो उनको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आपका बीए को कितनी पेमेंट करनी है, बीए को आपको बी और बी ऑनर्स को रजिस्ट्रेशन कितनी है, 200 रुपये है, ठीक है। एडवांस फीस आपको 1,000 रुपये पे करनी है। अगर आपका नाम आ जाता है और जो भी कॉलेज आपको मिला है उसको आपको कंफर्म करना है तो आपको 2,000 रुपये पे करने हैं। अगर आप अपग्रेड भी कराना चाहेंगे तब भी आपको 2,000 रुपये पे करने होंगे। और आपकी जो टोटल फीस होगी उसका जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पर आपको दिखा रखा है, तो यहाँ पर नहीं दिखा रखा है, इसका क्या मतलब है वो भी मैं आगे चल के बता दूंगा आपको। उसके बाद बीजेएमसी है, इसकी भी आपकी सेम प्रोसीजर है। 1,000 रुपये आपको, 200 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। उसके बाद 1,000 रुपये आपको एडवांस पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बीकॉम। तो बीकॉम में क्या है, बीकॉम में बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में क्या है, आपका 200 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पे करना है, 1,000 रुपये आपकी एडवांस फीस होगी। अगर आपको सीट कंफर्म या अपग्रेड करना है तो आपको 2,500 रुपये पेमेंट करनी होगी। बाकी जो फीस बचेगी वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको क्या करना है। उसके बाद बीएससी बायोलॉजी, सभी के लिए आपको यही फीस आपको पेमेंट करनी। बीएससी बायोलॉजी ग्रुप हो गया, मैथमेटिक्स ग्रुप हो गया, बीबॉस रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीबीए बीएफए हो गया, इनको सबको आपको कितनी पेमेंट करनी है, इनको सबको आपको 1,000 रुपये पेमेंट करना है एडवांस फीस। 2,500 रुपये आपको क्या करना है, जब आपकी सीट कंफर्म होगी तो आपको 25 रुपये पे करना है। अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तब भी आपको 2,500 रुपये पेमेंट करना होगा। हाँ, बीसीए वालों के लिए कोई डिफरेंट है। तो बीसीए वालों के लिए क्या है, बीसीए वालों के लिए आपको अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको 4,000 रुपये सीट कंफर्मेशन या 4,000 रुपये आपको सीट अपग्रेड के लिए पेमेंट करना होगा। वहीं एलएलबी 5 ईयर का जो प्रोग्राम है इनका आपको वही प्रोसीजर, आपको 2,500 रुपये सीट अपग्रेड या सीट कंफर्मेशन की पेमेंट करनी होगी। फ्रेंड, ये आपकी टोटल फीस नहीं है क्योंकि हर कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो इनकी टोटल फीस कितनी होगी, आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उसकी जो टोटल फीस होगी उसमें ये जो आपने जमा करी होगी ये लेस हो जाएगा, ठीक है। वो मैं अभी आगे चल के आपको समझा दूंगा। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता है हमारा बीबीए बचता है, बीबीआईबी बचता है, बीबीएमएस बचता है, बीबीए टूरिज्म बचता है। इसमें क्या है, इसमें आपको 1,000 रुपये एडवांस फी पेमेंट करनी है और आपको 200 रुपये क्या करना है, 200 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप सीट कंफर्म कर देते हैं तो आपको 4,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप अपग्रेड करते हैं तब भी आपको 4,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो आपने पेमेंट किया है ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं। फ्रेंड, हर कॉलेज की अपनी अलग अलग फीस है। तो ये जो भी आपने पेमेंट किया, जैसे मैं मान लेता हूँ बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो बीकॉम में कितना इन्होंने पेमेंट कर दिया, 1,000 रुपये इधर कर दिया और 2,500 रुपये इधर कर दिया, तो कितना हो गया आपका 3,500 रुपये हो गया। अब मान लेते हैं आपको कॉलेज मिला है लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज यानी LPCPS मिला, ठीक है। तो LPCPS की बीकॉम की फीस है 15,000 रुपये। तो 15,000 में से ये 3,500 आपका लेस हो जाएगा और उतना जो आपका बचता है 11,500 रुपये। तो 11,500 रुपये आपको क्या करना होगा, जब आप वहाँ पे एडमिशन लेने जाएंगे, जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर में डेट और टाइम दे रखा होगा तब वहाँ पर आपको जाके जमा करना होगा। ये देख लीजिए लास्ट में यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर हैश बना है तो इस हैश का क्या मतलब है, तो यहाँ पर दे रखा है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फी फॉर द कॉलेज अलॉटेड विल बी पेड एट द
कॉलेज ऑन रिपोर्टिंग, मतलब कॉलेज में जब आप रिपोर्ट करेंगे, जो भी आपके कॉलेज में नाम दिया होगा, अलॉटमेंट लेटर में आपके कॉलेज का नाम दिया होगा, तो वहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी। द अमाउंट पेड एट एडवांस फीस एंड सीट कन्फर्मेशन विल बी एडजस्टेड इन द एनरोलमेंट फी एंड सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन फी। मतलब ये जो आपने फीस पेमेंट करी है, एडवांस फीस और अपग्रेडेशन फीस, ये आपकी क्या है, जो आप कॉलेज अलॉट होगा उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर हमने आपको फीस से रिलेटेड सारा कुछ बता दिया कि कब आपको कितनी फीस पे करनी। लेकिन अगर आपको कोई समस्या रहेगी हो, कुछ भी नहीं समझ में आया है, तो आप भेज देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी सभी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करके बताऊंगा कि आपको अपना आगे का स्टेप क्या करना है। वैसे क्या करना है वो सारी बातें तो मैंने बता दी, लेकिन आपको फीस कैसे पेमेंट करनी, वो सारी बातें मैं अपने आने वाले वीडियोज में बताता रहूंगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर दी। मैं अपने चैनल पे ऐसे यूजफुल अपडेट लाता रहता हूं। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूजफुल लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, और जिसके साथ जरूरत हो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।